नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी जीडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताना है। यह प्रीवियस ईयर का पेपर है। देखिए 29 फरवरी 2024 का 11:30 बजे से 12:30 बजे तक, यानी कि सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, देखिए पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दिया है। मैं आज आप लोगों को देखिए रीजनिंग और मैथ बताऊंगा। ठीक है, तो रीजनिंग में पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए दी गई विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। ठीक है, कौन सी घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी घुमा फिरा के नहीं, सीधे सीधे आ जाए। मुझे ये वाला भाई ये इस तरीके से ये कंप्लीट करना है, तो यानी कि ये यहाँ पे भी कंप्लीट होगा। इस तरीके से सबसे कोने में यही मिल रहा है ना, इधर की ओर इस टाइप से मिल रहा है दूसरे वाले में, देखिए ना ही तीसरे वाले में ये चीज़ मिल रही है। ठीक है, चौथे वाले मिल रही है, लेकिन चौथे वाले में ये देखिए त्रिभुज भी इन्होंने बदल दिया। त्रिभुज भी मुझे देखना है। त्रिभुज क्या, जैसे इसमें ऊपर की ओर दोनों थे सेम, तो यानी कि ये है तो इसी की तरह सेम होना चाहिए। सिर्फ इसमें है, उस वाले में नहीं है। और ये चीज़ है मुझको देखनी है, बस दो ही चीज़ देख के हम पहला वाला लगा सकते हैं। ठीक है, और कुछ ज़्यादा देखना नहीं है। 2 नंबर पहन दिया गया है। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। डी ए का निकटतम पड़ोसी डी और ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, यानी कि एक वृत्ताकार मेज बना ली उन्होंने, डी बना लिया अब ए बना लिया। ठीक है, इसके पड़ोसी नहीं है, यानी कि इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। अब भाई बीच में तो हो नहीं सकता, क्योंकि बीच में रख देंगे तो पड़ोस में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बीच में यानी कि कोई नहीं बैठा होगा, यहाँ कहीं पे बैठा होगा ये कौन, डी और ए का पड़ोसी नहीं है सी। सी यहाँ कहीं बैठा होगा, क्योंकि यहाँ भी पड़ोस में पहुंच जाएगा, यह भी। अब बीच में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो यानी कि यहाँ पे बैठा होगा क्योंकि दोनों का पड़ोसी हो जाएगा, बीच में बैठा लेंगे। अब उन्होंने कहा है बी ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान में। भाई बी है ई के, ठीक है, ई के दाईं ओर से। ई यहाँ कहीं पे बनाया, इसके दाईं ओर पे, यानी कि दायां इधर एक और दूसरे स्थान पे यहाँ पे बी को बैठा दिया। अब उन्होंने कहा ए है वो ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे। भाई ई के भाई बाईं ओर से दूसरे स्थान पे एक पे डी है और दूसरे स्थान पे ए है। अब उन्हें सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, सी के भाई देखिए दाईं ओर इधर की ओर होगा, कौन बैठा है बी। बी वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। डब्ल्यू के बाद में एक्स, जेड के बाद में ए और सी के बाद में डी। इसी प्रकार हम लगा देंगे, देखिए किसमें, सी के बाद में डी, जी के बाद में एच और के बाद में एल। ये हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाए। और कुछ ज़्यादा देखना नहीं, क्योंकि ए के विपरीत बी मिल रहा है और बी के विपरीत को थोड़ा सी, मतलब ए के आगे बी मिल रहा है, बी के आगे को थोड़ा सी मिल रहा है इसमें जेड, तो इस तरीके से ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर पे दिया, एक निश्चित कूट भाषा में यदि फ्रांस को देखिए इटली कहा जाता है, इटली को स्पेन कहा जाता है, स्पेन को ग्रीक कहा जाता है, ग्रीक को जर्मनी, और तो ईफेल टावर कहाँ है। ठीक है, ईफेल टावर कहाँ है, ये देखिए मैंने इस तरीके प्रश्न काफ़ी कराए हैं, आप लोग लगा सकते हैं पुरानी वीडियो देख के। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इटली। ठीक है, 5 नंबर पे दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हुआ। इस प्रकार के भी मैंने प्रश्न काफ़ी कराए हैं, आप लोग सीधे सीधे चिन्हों को, पहला भाई ऑप्शन रख के देखा नहीं फिट हुआ, दूसरा रख के देखा, दूसरे में देखिए आ रहा है। 6 नंबर पे दिया, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर का चयन करें। देखिए संबंधित अक्षर का चयन करना है, क्या करना है, क्यू कितने नंबर पर, क्यू होता है भाई हमारा 17 नंबर पे, यम आ रहा है, यम होता है 13। इनके बीच का अंतर कितने का, 17 से 4 माइनस करेंगे तो 13 आएंगे। इसी प्रकार देखिए टी होता है 20 नंबर पे, पी होता है भाई 16 नंबर पे, इससे भी 4 का गैप। डब्लू इसी प्रकार होता है कितने नंबर पे, डब्लू होता है 23 नंबर पे और यस होता है 19, इसमें भी 4 का गैप चल रहा है, 4 पीछे। तो इसी प्रकार डी से 4 पीछे चले जाएंगे तो जेड। ठीक है, जी कितने 7 नंबर पे होता है, तो 4 घटा देंगे 3 नंबर पे सी। और देखिए जे होता है 10 नंबर पे, 4 घटा देंगे 6 नंबर पे भाई हमारा यप। जेड सी यप किस में दिया, दूसरे वाला दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 7 नंबर पे दिया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। भाई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है, 21 में देखिए कितने जुड़ रहे हैं, 21 में वो 126 में 21 जोड़ देंगे तो हमारे 147 हो जाएंगे। 147 में देखिए 21 जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 168। और 168 में 21 और जोड़ देंगे 189, यानी कि हमारा 21 जुड़ रहा है। 189 में भाई 21 जोड़ दीजिए 210, 210 में 21 जोड़ दीजिए हमारा 231, तो हमारा देखिए 168 आएगा। हमारा देखिए 21 जुड़ने के बाद 147 में 168, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 8 नंबर पे दिया, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन और उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिएंगे, आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है। चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, सभी निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निश्चय कीजिए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा यस्य निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है
या करते हैं, ठीक है भाई। उन्होंने कहा है कोई एम एन नहीं है, कोई एम है ये, ठीक है, एन नहीं है, यानी कि ये मैंने एम बना लिए, ये बना लिया भाई एन, ठीक, कोई भी एम एन नहीं है, दूर दूर तक इनका कोई का रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है भाई, कुछ ओ एन है, कुछ ओ हैं भाई, कुछ ओ हैं भाई एन है। तो देखिए कुछ ओ इस तरीके से भी हो सकते हैं भाई, ये ओ का हिस्सा हो गया, ये वाले कुछ हैं, ये भाई एन में आ गए। अब इस प्रकार से भी एक चित्र बन सकता है, किस प्रकार से, देखिए भाई इस, देखिए इस प्रकार से भी, कहाँ गया, इस प्रकार से भाई बना लें। अब इसमें भी तो भाई कुछ ओ, जो ओ है पूरा भाग है, इसमें से कुछ ही तो एन आ रहे हैं, इस तरीके से बन। अब उन्होंने क्या कहा है, सभी ओ एम हैं, सभी ओ हैं भाई यम है, यम से तो भाई ओ का रिलेशन ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इसको कोई लगाना ही मत। कोई एन एम नहीं है, उन्होंने कहा कोई भी एन एम नहीं है भाई, कोई भी एन एम नहीं है, वाकई में नहीं है, उन्होंने पहले बता दिया कोई भी एन, इधर ही कहा है कोई भी एम एन नहीं है, यानी कि कोई भी एन भी एम में नहीं होगा, तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन खाली सही होगा, दूसरा वाला निष्कर्ष अनुसरण करता है। देखिए चौथे वाले में दिया है केवल निष्कर्ष सेकंड वाला अनुसरण करता है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। 9 नंबर पर दिया निम्नलिखित एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए भाई क्या था, इधर से आप यन को देख लीजिए, यन कितने नंबर पे होता है भाई, 14 नंबर पे, आर पूछ रहा है 18 नंबर पे, बी कितने नंबर पे पूछ रहा है 22 नंबर पे, जेड कितने नंबर पे 26, यानी कि 14 में 4 जुड़ रहे हैं भाई 18, 18 में 4 जुड़े हैं 22, 22 में 4 जुड़ रहे हैं 26, 26 में 4 जुड़ रहे हैं 30, ठीक है 30, यानी कि भाई 27 नंबर पे भाई ए पहुंच जाएगा, यानी कि उधर 4 नंबर पे पहुंच जाएगा आप, 30 की जगह पे आप समझ सकते हैं भाई 4 लिखा जाएगा, ठीक है। अब 4 नंबर पे क्या होता है डी, डी वाला हमारा डी किस में दिया, पहले में डी भाई, पहले में डी हमें दिया है, इसमें इसमें सब में डी है, तो इसको देखना ही नहीं था, ये तो मैंने हमें लग रहा गड़बड़ हो गया भाई, क्योंकि डी को देखना ही नहीं, डी को देख के क्या मैंने बना लिया, कुछ भी नहीं, खाली ये समय बर्बाद हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको विकल्प देख के तुरंत लगाना है। लास्ट वाला देखते हैं, आर टी एम टी दिया है, तो यानी कि डी, डी कितने नंबर होता है 4 नंबर पे, एच होता है 8 नंबर पे, एल होता है 12 नंबर पे, पी होता है 16 नंबर पे, 20 नंबर वाला आएगा, 20 नंबर पे होता है भाई टी, टी यानी कि दूसरा या चौथे में से कोई होगा। अब भाई इसमें देख लेते हैं क्यू आएगा दूसरे नंबर का या एच आएगा, ठीक है। आर 18, 22, 26, 4, 8, 8 नंबर भाई एच, यानी कि हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यू वाला नहीं होगा, ठीक है। 10 नंबर पे दिए गए विकल्पों को, दिए गए शब्दों को उस क्रम के में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। भाई एल आई सभी में कॉमन है, तो एल आई को देखना ही नहीं है। अब मुझे ये बताइए पहला आएगा या दूसरा आएगा, ये सेट करना है, पहले दूसरे में से भाई डी आता है भाई 4 नंबर पे, और सी आता है 3 नंबर पे, भाई 3 वाला पहले आएगा, यानी कि दूसरा वाला भाई पहले आएगा, ये भी गलत और ये भी गलत, इन दोनों में से दूसरे और तीसरे में से कोई ना कोई होगा। अब मुझको देखना है 1 नंबर होगा या 4 नंबर होगा, 1 नंबर और 4 नंबर को देखते हैं। 1 नंबर भाई क्या है डी, और 4 नंबर क्या है ई, 4 और 5 में से क्या आएगा भाई 4 आएगा, तो यानी कि भाई 1 नंबर वाला आएगा। इसको 2 नंबर, तो 1 नंबर वाला आएगा भाई पहला वाला, ठीक है, यानी कि दूसरे नंबर भाई पहला वाला होगा। इसमें दूसरा पहले पे ये दिया, दूसरे नंबर भाई पहला दिया है, इसमें चौथा दिया, तो ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भाई आगे चलते हैं 11 नंबर पे। एक आदमी की ओर, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम को आप खुद समझ लिए, ठीक, राम ने कहा वह मेरा बेटा, यानी कि बेटा के दादाजी, यानी कि मेरे पिता का भाई, ठीक है। तो वह आदमी राम से किस प्रकार संबंधी है भाई, बेटा का, बेटे के दादा यानी कि पिताजी। अब पिताजी उन्होंने क्या कहा, वह मेरे दादा, बेटे के दादा का भाई है, यानी कि पिताजी का भाई, हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बेटे के दादा, बेटे के दादा यानी कि पिताजी, और पिताजी का उन्होंने कहा है दादा का भाई, यानी कि पिताजी का भाई, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर पर यार निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। भाई 13 में देखिए एक घटा रहे हैं, ठीक है, अगले में भाई 2 जोड़ रहे हैं, फिर उन्होंने क्या किया 3 घटा रहे हैं, 12 15 से भाई 3 घटा रहे हैं, तभी तो 12 बचे भाई। अब 12 में 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है, 16 से भाई 11 कब बच रहा है, -5 कर रहे हैं। अब क्या होगा, प्लस प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है भाई, माइनस के बाद प्लस आएगा, यानी कि अब क्या होगा, गिनती चल रही है 1 2 3 4 5, अगली क्या होगी 6, 11 में भाई 6 जोड़ दिए 17, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बात खत्म।
13 नंबर पर दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके। भाई ये यहाँ पे था इस तरीके से एरो, तो इसकी जगह भाई इन्होंने काला काला अगले चित्र में कर दिया। यहाँ पे भाई एरो आया था तो इसकी जगह भी अगले चित्र में काला कर दिया। यहाँ पे एरो आया था तो अगली बार इन्होंने यहाँ पे भी डार्क कर दिया। यहाँ पे एरो आया तो अगले वाले भाई चित्र में इन तीनों जगह तो होगा ही होगा डार्क, लेकिन ये बीच में आएगा। बीच वाले में देखिए भाई पहले वाले में दिया है, इसमें दूसरे वाले में दो दे दिए, तो ये तो बिल्कुल गलत, इसको कोई लेना देना नहीं क्योंकि 3 मुझे पहले चाहिए। इसमें भी भाई दिए हैं। अब इन दोनों में देखिए इसमें भाई इस तरीके से एरो बना, एरो तो बिल्कुल मुझे इस तरीके से चाहिए, ठीक है। और इसमें भाई एक तरफ दिया एक तरफ ऐसे दे दिया, तो ये भी गलत। भाई मुझे दोनों तरफ बिल्कुल इस तरीके से एरो चाहिए जिस तरीके से एरो बने हुए हैं। सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में मिलने हैं इस तरीके से एरो बस, और किसी में नहीं मिले, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए चलते हैं अगले 14 नंबर प्रश्न पे। देखिए क्या दिया, 8 मित्र। यह प्रश्न अच्छा है, इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं। आपने पिछली मैंने लगभग 5 से 6 कराए हैं प्रश्न पत्र, ठीक है। उसमें आपने देखा इस प्रकार के प्रश्न एक नहीं कम से कम 2-3 भी आ सकते हैं, ठीक है। अब एक तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये भी आ गया, ठीक है। क्या दिया, 8 मित्र हैं, ABCDEFGH, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई गोला नहीं है उत्तर, ठीक है। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं भाई इसी क्रम में बैठे हों। बी एफ के दाईं ओर से, बी है भाई एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, भाई एफ के दाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर भाई इसको बी को बैठा दिया। उन्होंने एफ की पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। भाई एफ ठीक है इधर बैठा दिया, क्योंकि इधर तो हो नहीं सकता लास्ट में, इधर तो होने के चांस नहीं, यानी कि यहीं पर भाई लास्ट यहाँ पे ख़त्म हो गई कहानी। अब उन्होंने क्या कहा है, बी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। भाई बी है और एक कोई ई होगा, उसके बीच में 3, यानी कि 1 2 3, ये 3 छोड़ के भाई ई को बैठा दिया, ठीक है। ई को मैंने बैठा दिया। अब भाई मुझे बताइए उन्होंने क्या कहा है, सी और डी, सी है डी की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। भाई सी है भाई डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। भाई डी यहाँ कहीं पर बैठा होगा तभी तो इसके बाईं ओर भाई हो पाएगा। 1 2 3 तीसरे स्थान भाई सी, क्योंकि इधर से तो भाई सिस्टम बनेगा नहीं। और भी उन्होंने कहानी कही है ना, उन्होंने कहा डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। भाई डी और ए के बीच में, यहाँ पे तो भाई बी है, तो यानी कि 2 व्यक्ति बैठालने हैं, तो यानी कि यहाँ पे ए को रखते हैं तभी तो ई और एक और कोई बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उन्होंने जी ई का निकटतम पड़ोसी है नहीं, जी यहाँ पे यहाँ पे नहीं बैठेगा, यानी कि यहाँ पे बैठेगा। अब बचा क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच बचा है, एच हमारा यहाँ पे आ गया। अब उन्होंने बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर भाई कौन बैठा है, ये हमारा सी बैठा है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर पे है, एक नीचे एक पाशे की 2 स्थितियाँ दर्शाएं, 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। भाई 6 दोनों में दिया है तो 6 से रोटेशन लगाते हैं। रोटेशन का मतलब घुमाते हैं इधर से भाई घड़ी की दिशा में, ये पहले नंबर पे आएगा, ये भाई बाद में आया दूसरे नंबर। 6 से इधर भी घुमाते हैं, ठीक है। तो यानी पहले ये आ गया, फिर 2 नंबर भी ये आया। उन्होंने 5 पे पूछा, पहले नंबर भाई 5 है इधर, ठीक है। तो इसके विपरीत पहले नंबर भाई क्या आया, 3, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 3। भाई 16 नंबर पे दिया, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आई। इस प्रकार के विवाहित प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। अब प्रश्न भी अच्छा है भाई। उन्होंने एक लाइन ये चल रहा था, ठीक है, एक लाइन, अगले वाले में उन्होंने ये वाली लाइन छोड़ दी, ये कोना छोड़ दिया, अगले में यहाँ ये वाली लाइन पहुँच गई, ठीक है। इस चीज़ से चलना। फिर उसके अगले में भाई ये था, इसके बिल्कुल जस्ट पड़ोस वाले में रखा है, ठीक है। यानी कि एक बार ये यहाँ पे था तो इन्होंने एक कदम छोड़ दिया, दूसरे कदम पे आ गए। अब अगले वाले चित्र में बिल्कुल पड़ोस वाले में पहुँच गया, ठीक है। फिर उन्होंने एक कदम छोड़ा, अब अगले वाले में पहुँचे, तो अगला वाला जो आएगा वो हमारा, वो यहाँ पे बीच में नहीं आएगा। मतलब समझ रहे हैं आप भाई। देखिए ये यहाँ पे था, अगले वाले में एक कोना छोड़ के दूसरे नंबर पे आ गए। तीसरे वाले चित्र में उसके जस्ट पड़ोस वाले में आए, ठीक है। तो चौथे वाले में क्या करेंगे, एक कोना छोड़ के, इन्होंने भाई एक कोना छोड़ के यहाँ पे देखिए आया। 5वें वाले में भाई बिल्कुल पड़ोस में आएगा, ठीक है, पड़ोस में, यानी कि यहाँ पे आएगा। ये सीरीज यहाँ पे थी तो इसके पड़ोस में यहाँ पे थी तो आएगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ किस में दिख रहा है, सिर्फ चौथे वाले में दिख रहा है, चौथा वाला ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चाहे आप इससे लगा लीजिए भाई, भाग से, भाग में देखिए भाग था इसके बस ऊपर की ओर, एक ही बस बढ़ गया, कोना छोड़ा नहीं, ठीक है, बिल्कुल पड़ोस। फिर उन्होंने अगले वाले में क्या किया, एक कोना ये वाला छोड़ के यहाँ पे पहुँच गया ये वाले, तो अगले वाले में, तो उससे अगले वाले में क्या होगा, ये देखिए इन्होंने बस उसके पड़ोस में, तो अगले वाले में उससे क्या होगा, ये एक कोना छोड़ के, ये वाली लाइन छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए। भाग सिर्फ हमें इसमें दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
देखिए आगे चलते हैं भाई। 17 नंबर पे दिया है, यदि 105 एट द रेट 100 स्टार 6 हज 7 बराबर 712 दिया। इस प्रकार के प्रश्न मैंने बताए थे और ये इंपॉर्टेंट, ये हर परीक्षा में लमसम पूछे जाने लगे हैं अब इस प्रकार के, ठीक है। ज़्यादातर परीक्षाओं में रीजनिंग जिसमें पूछ होती है, हर परीक्षा में लमसम रीजनिंग होती है भाई। दिया 105 एट द रेट 100, ठीक है 100। अब उन्होंने क्या कहा है, स्टार भाई 6 और हज 7 बराबर 712 लाने हैं भाई। देखिए 100 और 6 को सीधे सीधे का आप थोड़ा सा जो पास में लगे उसको जोड़िए, सबको पहली बार जोड़ लीजिए। 105 100 और गुणा 6 प्लस 7, यानी कि भाई 7 और 5 12, मुझे 2 लाना है भाई, 12 मिल गया। तो यानी कि 10 छंगा 60 और प्लस 100 यानी कि 712। इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए भाई, स्टार की जगह मल्टीप्लाई लगाइए और एट द रेट हज की जगह प्लस प्लस लगाइए। 105 और 7 112 और 600 यानी कि 712। इसी प्रकार भाई अगले वाले में इसमें लगा दीजिए आप 60 भाई 60 प्लस 45, स्टार की जगह क्या लगा रहे थे भाई, गुणा 16 और प्लस 25। 60 और 25 कितने हो जाएंगे, 60 और 25 भाई हो जाएंगे 85। अब इधर मल्टीप्लाई करें, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 चौक 24 होते हैं 27 भाई। 270 में 85 और जोड़ दीजिए, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। 6 पंजे 16 है भाई, ये 6 नहीं है, तभी गड़बड़ बैठ रहा। 16 है, 16 पंजे 80 का 0 हासिल लगे 8, 16 चक्कू 64 और 8 भाई 72। 720 और 85 कितने हो जाए, 805। 805 हमारा देखिए तीसरे आलम दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, वो 6 में जोड़ गया। 18 भाई नंबर प्रश्न दिया गया, एक निश्चित कोड भाषा में डेली को देखिए 50739 लिखा गया भाई। इस प्रकार के प्रश्नों को आप सीधे सीधे लिखिए DAL बाई। और अगले बार हम दिया देखिए 50739 और इसमें अर्ली में देखिए भाई क्या दिया है, EARL बाई और इसका दिया 75834 भाई। इसमें देखिए एक है, इसमें भी ए है, इसमें भाई L है, इसमें भी L है, इसमें भाई बाई है, इसमें भी बाई है। तो यानी कि इसमें जो कॉमन होंगे वही 3 चीज़ें मिलनी चाहिए। 5 भाई 5 मिल गया, 7 भाई इसमें भी 7 मिल गया और भाई 3 मिल गया। अब क्या बचा इसमें, D बचा और I बचा। D और I में भाई D के लिए 0 हो सकता है या 9 हो सकता है, ठीक है। D और I बचा है भाई 0 या 9 हो सकता है भाई। I के लिए मान लिया 0 है तो D के लिए 9 होगा, या D के लिए 0 होगा तो I के लिए 9। मुझे D के लिए ढूंढना है, 0 तो कहीं दिया नहीं है, तो यानी कि 9 ही हमारा D के लिए होगा। हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही है। विकल्प में देखिए 0 तो दिए नहीं है, बात खत्म। 19 नंबर पर निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करता है भाई। TR दिया है, R के बाद में STUB, RSTUB चल रहा है सिस्टम, तो भाई इसमें चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही रख के देख लीजिए भाई, कुछ भी नहीं करना है। R के बाद में क्या आता है, S, ठीक है S हो गया। TUB इसी प्रकार से देखिए सीरीज चल रही है, RSTUB फिर भी R दे दिया, R के बाद में S हो जाएगा। TUB RSTUB RSTUB R के बाद में भाई S, TUB RSTUB RSTU आएगा भाई, U के बाद में B, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। कुछ करना ही नहीं है। 20 नंबर पे दिया जाए, देखिए पास वाले प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इनको इम्पोर्टेंट लगाइए। देखिए GD में इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं पास से वाले। देखिए नीचे एक ही पास की 2 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई हैं, बाई वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। देखिए भाई दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन में, एक्स से रोटेशन लगाइए घड़ी दिशा में। एक पहले भाई एम पड़ गया, दूसरे नंबर भाई एन पड़ रहा, जाके एन बाद में आ रहा है। इसी प्रकार इधर से भाई रोटेशन लगाइए, पहले ये बाई भाई पहले पड़ गया, जेड दूसरे नंबर पर। मुझसे पूछा गया बाई के विपरीत भाई वन पे क्या मिल रहा है, वन यहाँ पे बाई मिल रहा है, तो वन यहाँ पे क्या मिल रहा है, एम, तो यानी कि बाई के विपरीत में एम, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं मैथ के पोर्शन पे। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई तो मैं थोड़ा सा मैथ में कमी पोर्शन बताऊंगा, अगर आप बताइएगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर मैथ के सभी सारे प्रश्न करा दूंगा। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, मतलब उत्तर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए दिया गया पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में। देखिए पहला प्रश्न दिया गया 60 विद्यार्थियों के एक औसत में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और शेष भूगोल में रुचि रखते हैं। यदि इतिहास का औसत 85 है, भूगोल का औसत 75 है, तो पूरे समूह के लिए औसत कितना होगा। भाई
60 विद्यार्थियों के एक समूह में 50% यानी कि 30 विद्यार्थी भाई हमारे कितने क्या हो गए इतिहास के लिए यानी कि हिस्ट्री के लिए होगा। ठीक है, अब बचे हुए उन्होंने कहा है भाई भूगोल के लिए यानी कि 30% भाई हमारे भूगोल को क्या बोलते हैं ज्योग्राफी जी के लिए हो गए। ठीक है, अब उन्होंने कहा इतिहास का औसत भाई 85 दिया है। ठीक है, इसका औसत मुझे 75 दिया है भूगोल का। अब भाई इनका हम निकालते हैं 85 के 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कितना हो जाएगा 8 तियाँ 24 और डेढ़ मतलब 8 तियाँ 24 अब 5 तियाँ 15 यानी कि 25.5 यानी कि 25 और भाई जीरो जीरो उठा 2550 हो जाएगा। 75 या 7 तियाँ 21 और डेढ़ और बढ़ा दो यानी कि 2250। भाई इनको दोनों को जोड़ लें और इनका पूरे का औसत साइज 60 टोटल से भाग दे देंगे। ये जीरो हो जाएगा, ये 8 और ये 4 यानी कि 4800 को 60 से भाग कर दीजिए। भाई 8 छंग 48 होते हैं, 6 48। ठीक है, ये जीरो भाई और ये वाला जीरो, इसको यहाँ पे जीरो लगाइए पूरा काट दीजिए यानी कि 80 आ रहा है। 80 औसत भाई हमारा पहले आलम दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 नंबर पे नहीं आई यदि x बराबर 50 और y बराबर 25 तो x y से कितने प्रतिशत अधिक है। भाई इनके बीच का अंतर कितना है 25 का है। ठीक है, अब क्या पूछा है x y से कितने प्रतिशत अधिक है यानी कि y से बताना है। तो भाई y कितना है 25 गुणा क्या है 100। ठीक है, 25 चक्कू 100। अब ठीक है 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100% अधिक है हमारा। देखिए किस में दिया, तीसरा आलम दिया, तीसरा ऑप्शन सही है। ये तो कोई भी ये मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, 25% है और इसमें अंतर कितने का भाई 25 का, तो यानी कि 25% खुद में भी तो 100% होगा यानी कि 100% ऑप्शन हमारा सही हो जाए। बात खत्म। 3 नंबर पे ना दो संख्याओं के बीच का अनुपात भाई 7:8 दिया है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 4% वृद्धि की जाती है तो अनुपात 9:10 हो जाए। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं भाई 7:8 दिए यानी कि 7x मान लिया संख्या एक कोई होगी और एक कोई होगी 8x। ठीक है 8x। अब उन्होंने कह दिया उसमें 4% की 4 की वृद्धि कर देते हैं भाई। इसमें 4 जोड़ दो और इसमें भाई 4 जोड़ दो, 8x में भी भाई 4 जोड़ दो। इनका अनुपात नया क्या बन गया, अनुपात को भाई सीधे सीधे इसमें लिख सकते हैं फ्रैक्शन में भाई। ठीक है 9:10 9:10 आ गया। ठीक है, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, ये 70x हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 और बराबर इधर हो जाएंगे 8 72 x और ये पहुँच जाएगा प्लस 8 चुक्कू 32। भाई 40 इधर पहुँच जाएंगे तो ये 8 बचेंगे और इधर भाई 72 से 70 घट जाएंगे तो 2x बचेंगे। ठीक है, अब भाई क्या यार यार गड़बड़ हो गया कहीं पे कुछ। 9 चौक 36 होते हैं, 32 नहीं, 9 चौक 36 यानी कि 36 से भाई 40 घटाइए तो यहाँ पे 4 बचेंगे। ठीक है, 2 से भाई 4 को काटिए, 2x, x बराबर क्या आ गया 2, x बराबर जब हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो 7x था और 8x था, 7 दूनी भाई 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इनके दोनों के बीच का अंतर 2 है तो हमारा दूसरा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 2। ठीक है, 4 नंबर पर दिया है वैसे न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 15, 80, 20 और 75 को से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 14 से असफल बनती है। भाई इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना सभी को आता होगा, नहीं निकालना आता तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको एलसीएम निकाल रहा हूँ। एलसीएम आएगा भाई 1200। ठीक है, एलसीएम आप निकाल लीजिए, मैं निकाल के नहीं दे रहा, 1200 आएगा और भाई उसमें 14 जोड़ दीजिए यानी कि 1214 हो जाएगा। ठीक है 1214 को भाई इन सब से भाग देंगे भाई 1200 को तो इनका सबसे एलसीएम आ जाएगा यानी लिस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। भाई 14 शेष तभी बचेगा, इसको भाई डिवाइड करके देख लीजिए 14 ही शेष बचेगा। ठीक है, हर बार हर चीज़ से डिवाइड करके देखिएगा भाई शेषफल हमेशा 14 बचेगा। तो हमारा देखिए 12 से 14 को पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर पर नहीं आया, 5 नंबर पर नहीं आया। 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु 5550 में बेची जाती है। भाई 100% मूल्य था, 100% मूल्य था, उसमें 25% छूट दे दी यानी कि 75%। उन्होंने क्या बताया 25% छूट देने के बाद 75% भाई कितने हैं 5550। ठीक है, इसको भाई इधर भेजिए, 100% का निकालना है। क्या हो जाएगा 5500 अपॉन 75 भाई, ये 1% बराबर तो ये हो जाएगा 5550 अपॉन 75। 100% का निकलना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 25 3 75, 25 चक्कू 100, 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख या 3 से इसको काटिए, 3 एकम 3 3 और ये 3 अट्ठे 24, 1 और 3 पंजे 15, 1850 और गुणा कितना है 4 4 0 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 32, 2 34 के 4 हासिल लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7 74। तो हमारा दूसरे
6 नंबर प्रश्न, 20,000 रुपये का मूलधन 9% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर ऋण पर लिया जाता है। 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? कुछ नहीं भाई, चक्रवृद्धि ब्याज से करना है प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अब उलझाने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत उलझाना कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी बदल देते हैं भाई। क्या होता है, में सीधा निकालना है, यानी कि ठीक है, ये निकालना है मुझको। पी कितना दिया है भाई? 20,000, ठीक है, 20,000 1 प्लस आर कितना दिया? 9/100। कितने 2 वर्ष के लिए निकालना है भाई? 20,000, ठीक है, 20,000 लिखिए। अब इसको ब्रैकेट हटाइए, इसको सीधा मल्टीप्लाई लगाइए। 100 एकम 100, 9 कितने हो जाएंगे? 109/100। भाई 2 बार करना है, पावर 2 लगी है, 109/100, ठीक है। 0 से 4 0 से भाई चारों 0 कट गए। इसकी 109 से 200 इनकी सबके मल्टीप्लाई कर लेंगे। 109 गुणे 109 गुणे 2, तो हमारा टोटल आ जाएगा भाई 23,762 रुपये, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।